हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। NIOS को जब से सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड को नहीं माना है, तब से हर जगह पे मैंने ये महसूस किया कि अगर कोई रूल आप लेके आते हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होती है। आपस में स्टूडेंट्स ने लड़ाई किया, लड़ाई सोशल मीडिया से अभी भी मैं देख रहा हूँ एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। बीएड वाले जब बाहर किए गए थे पीआरटी से तो कुछ लोग खुशी मनाए थे, तो आज ये हो रहा है। लेकिन ये आपके सामने जो एक दिख रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन का KVS का, अब जब मैंने इसको देखा जाके इस नोटिस में यही कहा गया है कि जो NIOS से डीएलएड किए हैं और अब KVS का भी आपको पता है पीआरटी का इंटरव्यू चल रहा है, तो उनको नहीं लिया जाएगा, बाहर किया जाएगा। लेकिन जब मैंने इसका साइन देखा, साइन भी नहीं था और ये उसके वेबसाइट पे नहीं मिला। लेकिन अब क्या होता है इसकी जानकारी जब आएगी तब हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या है। अब ये जो न्यूज़ है ये उसी को लेके है, परिप्रेक्ष्य में लेके कि KVS पीआरटी 2022 से उनको हटाया जा रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक चीज़ आप भी समझिए कि किसी को नौकरी देने के बाद हटाना, अगर वो फर्जी नहीं है तो गलत रहेगा। हाँ, जैसे बीएड वाले को भी बाहर किया गया, आपको पता है पीआरटी से, तो उनका रिजल्ट नहीं आया। अगर उसमें एक स्टेप और पहले सरकार एग्ज़ाम नहीं ली होती तो उनको भी दुख नहीं हुआ रहता। तो एक ये है दिक्कत। बहुत सारे लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं बीपीएससी में भी, मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूँ जो बीपीएससी में ज्वाइन किए हुए हैं, वो दुख में है। क्यों? क्योंकि बिहार में NIOS जो चालू किया गया था, NIOS से डीएलएड, तो उसमें ये लिखा तो नहीं गया था। अब मैं आपको उसका भी मेरे पास है कि मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS का जो है, उसमें था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा लेने का आखिरी मौका। उसमें ये ध्यान दे वाला जो पार्ट है कि यह कोर्स NCT एवं MHRD से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। यह 2 वर्ष का कोर्स है, यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन सरकार ने जो डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, वो 18 महीने के NIOS डीएलएड पे दिया है। अब ये इसमें क्या दिक्कत है इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन अगर ये डीएलएड वालों का पक्ष है। अब दूसरा, मैंने आपको बार बार बोला है कि सोशल मीडिया पे जाके ना आप किसी न्यूज़ चैनल को बाइट दीजिए, ना कहीं आप फेसबुक उस पे लिखिए। अब तो ये हालत हो गई है कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कि मैंने सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोला और एज ए टीचर आपने लाइक कर दिया, तो आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी। और ये वही हो रहा है, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये वही है। तो अब ये लेवल आ गया है, मैं आपको क्या बताऊं, ये लेवल आ गया है कि अब शिक्षक पे कार्रवाई के लिए इनको, अगर कोई लाइक कर दे रहा है, कोई कमेंट कर दे रहा है, कोई कुछ लिख दे रहा है, तो इनको दर्द हो जा रहा है। दर्द स्वाभाविक है इसीलिए क्योंकि आपने इतना लूप होल्स क्रिएट कर दिए हैं एक बहाली में कि उसको संभालते आपसे तो संभल नहीं रहा, तो आप स्टूडेंट्स पे कार्रवाई करेंगे, शिक्षक संघ को मान्यता नहीं देंगे। अब उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षक संघ को मान्यता के पीछे की क्या कहानी चल रही है। ये जो आपके सामने दिख रहा है 29/11/2023 का, ये है कि आपको पता है कि पीआरटी में 1 to 5 में बीएड वाले नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें इसी को लेके केस किया गया था कि 6 चरण, जो आपसे पहले जो 6ठा चरण एग्ज़ाम बहाली हुई थी, उसमें डीएलएड वाले के जगह पे बीएड वाले को, बीएड वाले भी उसमें थे इंक्लूडेड, तो उनको हटाने के लिए हाई कोर्ट में गए थे। अब इसका यही आपके सामने में दिखा हुआ है कि अब ये इसका ये सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से इसका डिसीजन जब आएगा, अब इसको लेके भी है कि अब वो लोग तो पिछले 6 महीना से जॉब कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक आदमी, शिक्षक संघ द्वारा जो विभाग का निर्देश आया है उस पे टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका आया था न्यूज़, तो उसको भी दे दिया गया है नोटिस कि आपने न्यूज़पेपर में आप गैर पेशेवर हो, और उस अखबार की छाया प्रति डाल दिया गया।
ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं। लेकिन अब वो जो NIOS का मैंने आपको वो एडवर्टाइजमेंट टाइप का जो स्क्रीन पे दिखाया था, अब वो सही है या ये सही है, लेकिन जो डिसीजन हो गया है अब उसको लेके रीट याचिका दायर होगी। अब देखते हैं उसका क्या डिसीजन आता है। अभी तो फिलहाल यही है। ये जो मैंने आपको बताया था, एक स्क्रीन पे दिखाया था कि पटना हाई कोर्ट में 6 फेज में नियुक्त बीएड शिक्षकों को हटाने वाली याचिका पर बिहार सरकार बीएड और डीएलएड सभी पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक जजमेंट दिया जाएगा। अब देखिए, ये सरकार ने तो ये याचिका दायर नहीं की थी, ये तो डीएलएड वाले लोगों ने किया था। अब वो चाहते हैं कि बीएड वाले वहां से हटाए जाए। भाई आपको क्या दिक्कत है किसी की नौकरी से जब हो चुका है? तो एकदम गलत बात है ये। जब नौकरी हो चुकी है, पिछले 6-8 महीने से वो कार्यरत हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? और ऐसे भी इस पे मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। 90 दिन हो गया है उनको नौकरी किए हुए, कुछ नहीं कर सकते आप। अब आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके बात। आपको पता है कि 1,70,799 सीट पर 1,20,336 सीट के लिए सफल घोषित किया गया। उसमें 32,000 अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं दिया। डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं, डेट पे डेट लगातार बढ़ जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पर घेराव किया गया है। जैसे शिक्षा विभाग के सचिव ने कहा कि जैसे ही शिक्षा विभाग से सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट को लेकर हरी झंडी मिलेगी, वो लोग जारी करेंगे। और मैं आपको बताऊं, बिहार के शिक्षा मंत्री को नहीं पता इसके बारे में। अफसरशाही का जो बेलगाम अफसरशाही इसी को बोलते हैं। अब ये मोहम्मद आयाम मुर्तुजा हैं जो प्रखंड शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय भरतपुरा दुल्हिन बाजार पटना। उन्होंने एक लाइक कर दिया। अब देखिए, अब आप लेवल समझते हो कि सरकार को लाइक करते हुए टिप्पणी किया गया, उसके लिए उनको नोटिस दिया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट को। अब देखिए, जो कल आंदोलन कर रहे थे उस पर क्या आया, भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्द नहीं निकलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनके जगह पे अफसर ही सब कुछ देखेंगे। कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं और इसीलिए एथिक्स की पढ़ाई करवाई जाती है कि असंवेदनशील डिसीजन नहीं देना रहता है। अब आप बोलेंगे कि सर असंवेदनशील रिजल्ट कैसे होता है? आपको पता है कि रैंडमाइजेशन में बहुत सारे ऐसे विकलांग अभ्यर्थी भी रहे हैं जिनका स्कूल उनके घर के पास नहीं रहा। अब बताइए, विकलांग नहीं बोलिए, दिव्यांग बोलते हैं हम लोग, दिव्यांग कैसे जाएंगे? अब बताइए, लेडीज शिक्षक की नौकरी को करने के पीछे एक मकसद ये भी था कि घर से आप शिक्षक की नौकरी करें, जो सच फैक्ट ये है। लेकिन हो क्या रहा है, इतने दूर भेजा जा रहा है जहां उन पे के साथ न वो परिवार के साथ रह सकते हैं। अब तो टाइमिंग 9 से 5 की नौकरी है, जबकि आपको पता है, आप सोचेंगे कि अरे प्राइवेट में हम इससे ज़्यादा करते हैं, सरकारी में। देखिए, शिक्षक की नौकरी खड़ा होकर लगातार 4 घंटे भी अगर आप क्लास करते हैं तो जो एनर्जी आपका जाता है वो बाकी बैठ के लैपटॉप पे या मेरी तरह या कोई भी तरह किसी भी तरीके की आप बात करें, वो दोनों अलग है। तो क्या अगर आप बोलेंगे नहीं ये सही है, तो क्या इतने साल से, पिछले 70-75 साल से, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से जो नियम था वो क्या गलत था? तो अब ये जो साहब आए हैं, क्या वो भारत के सबसे ज़बरदस्त वाले नेता बन गए हैं क्या कि आके पलट दिए पूरा? एकदम नहीं, इन्होंने जो किया वो एकदम। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके भी यही है, धरना प्रदर्शन हुआ है। पूरक रिजल्ट तैयार करने में समय लगेगा और आयोग का ध्यान दूसरे चरण में है। तो आप समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का उम्मीद का क्या है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब का भी आजकल ट्वीट नहीं आ रहा है, क्या ट्वीट करेंगे? उनके हाथ में अब कितना बच गया? वो धमकाने का ही काम आजकल हो सकता है ना, कि 741 स्टूडेंट को नोटिस, तो कोई सोशल मीडिया पे लाइक कर दे रहा है आजकल तो उसको नोटिस। अरे भाई, नोटिस का सरकार बना दीजिए,
शिक्षक को पढ़ाने की जगह पे नोटिस खिलवाइए। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता रहूँगा। NIOS DLED को लेके जो न्यूज़ है उसी के बगल में मैंने आपको BEd वाला न्यूज़ भी बताया। तो अब आप किसको गलत ठहराएंगे, किसको सही ठहराएंगे, ये आपके विवेक पर है। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।